नाज़रीन, फौज के अंदर एहतसाब का अमल वो पहले भी उन्होंने फौज ने किया है और अभी भी कल से आपने एक स्टोरी पाकिस्तान टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखी है। साबिक DGISI जनरल फैज उम्मीद, जिनको रिसेंटली जो फैजाबाद कमीशन है उसमें क्लीन चिट मिली है, अब उनको एक नई इन्वेस्टिगेशन, एक नई इंक्वायरी का सामना है। अब यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी है और हाउसिंग सोसाइटी वो बिल्कुल हसन अयूब के नेबरहुड के अंदर है। ये रोजाना वहां से गुजर के जाते हैं। उस हवाले से उस हाउसिंग सोसाइटी के जो मालकान है, निजी हाउसिंग सोसाइटी है, उन्होंने कंप्लेन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुतलका इदारा जो है इसके ऊपर करे। तो एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बन गई है फौज के अंदर, मेजर उनको हेड करेंगे और वो फिर सारे हकायक सामने लाएंगे। ये अच्छी बात है। जाहिर है अगर किसी के ऊपर बात होती है इस तरह की, जब इंफॉर्मेशन सामने आती है, और वो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। हसन, ये तो आपके नेबरहुड में है, क्या इनसाइड को स्टोरी? यहाँ तक बात है कि जो डायनेक्स एसोसिएट था, जब इसके लिए जो टॉप सिटी और मुमताज सिटी दो सोसाइटीज हैं, निजी हाउसिंग सोसाइटीज जो है, ये दो जो निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इनकी शुरू में जो लैंड प्रोक्योरमेंट थी वो मेरे बड़े भाई ने की थी। तो आई एम वेल अवेयर ऑफ इट। और इस मामले के अंदर जो ये मामला चल रहा है, ये बतौर DGC अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। और आप फौज का मैकेनिज्म समझें कि आर्मी मुबैना तौर पर कह लें, थोड़ा सा मतलब मुबैना तौर पर जो एलिगेशन है, जो उनका एलिगेशन है, तो उसके ऊपर जो फौज का मैकेनिज्म ये है कि वो हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन मिस यूज ऑफ पावर और करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाती। जब आप कह रहे हैं कि ये आपके 22 में इन्वॉल्व थे, कि उनके भी कोई प्रेशर आया था, मतलब किस लेवल की? फिर तो आपके पास फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होगी, प्रोक्योरमेंट की थी, लेकिन फिर डायनेक्स एसोसिएट जो है वो उसमें जो है वो डिवीजन होगी। जो एक हाउसिंग सोसाइटी थी उसकी वो लैंड प्रोक्योरमेंट करते रहे, और बाकी जो कुछ हल्की फुल्की उन्होंने जो परचेसिंग की हुई थी, जो डिवाइड होगी आपस में जमीन, तो वो दूसरी हाउसिंग सोसाइटी जिसका ये केस बना है, तो उससे वो अलग हो गए थे। जो मेरे बड़े भाई हैं वो उससे अलग हो गए थे। तो ये बेसिकली फिर जो दूसरी हाउसिंग सोसाइटी की लैंड प्रोक्योरमेंट सारी की सारी मेरे बड़े भाई ने की है, जो बिल्कुल आमने सामने हाउसिंग सोसाइटीज हैं, और मैं रहता भी वहीं पर ही हूँ, जाहिर बात है। तो इसके हवाले से जो ऑपरेशन हुआ था, वो ऑपरेशन भी हमने देखा था अपनी आंखों से, और जिस तरीके से रेंजर्स वहां पर आए थे और जो वहां पर कार्रवाई, एक तो अच्छी बात है, वो शायद उनका मैंडेट नहीं था। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है विद इन द इंस्टीट्यूशन, उस हवाले से जाहिर है एक अच्छी बात है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर कल से दोबारा से वो जाहिर है वो ज़ेर गर्दिश है, वो ज़ेर बहस भी हो रही है। वो ये है कि आपको याद होगा कि हालिया एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से, कि वो याद है उन्होंने एक तकरीर कर दी थी कि मेरे ऊपर प्रेशर आया था, और प्रेशर में उन्होंने इन्हीं जो हमारे साबिका DGIS हैं उनका नाम लिया था। उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई हुई है कि जनाब आला, मैं कभी भी जो जस्टिस साहब फरमा रहे हैं उनका दावा है, उनके घर गया, उनसे मिलने गया, उनको मैंने प्रेशराइज किया, उनको मैंने ये कहा कि जी मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा जो है मरियम साहबा को अंदर रखें, उनको ना दें। अब वो भी खबर यही आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो 6 जजेस के खत का मामला, उसके अंदर भी उसकी तहकीकात मांगी गई है। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल सामने आना चाहिए। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये जो माहौल बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि अब जाहिर है आने वाले दिनों के अंदर अहम फैसलों के केसेस के फैसले भी होने हैं, तो ये सारा मामला आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? तो मुल्क के अंदर कोई स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम आएगा, या इसी तरह रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम बस लड़ते रहेंगे? नहीं, आपने जो ठेका लिया वह इस्तेहकाम लाने का तीनों ने, तो मैं तो एक माइनॉरिटी वोट हूँ इधर। हमने तो अपना जो नाचीज़ राय देनी है कि हक़ इंसाफ, अदल इंसाफ, आइन और कानून के तहत अगर मुल्क नहीं चलाया जाएगा, तो जो फिर आप देख रहे हैं ये कहाँ से, यानी वो जो है वारिस शाह ने कहा अक वड के अंब नूं वाड़ देना है, यानी आग का जो पौधा है जिसमें से यानी वो बड़ा जहरीला किस्म की निकलता है मवाद, और वो उसके पौधे को, आम के दरख्त को काट के आप अगर प्रोटेक्शन देंगे तो कहाँ से मीठा आएगा यार? ये कभी हुआ है कि ना इंसाफी करें और उसके बाद आप कहें कि मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? आई एम सॉरी। ये जो सोसाइटी है, जी जी सर, मैं अभी जो फरमा रहे थे, मैं मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूं। जी, मैं आ रहा हूं। नकवी साहब, चौधरी साहब कंप्लीट कर रहे हैं। चौधरी साहब कंप्लीट कर रहे हैं ये जो बात कर रहे हैं। जी सर, यानी ये तीनों सोसाइटियों ने दूसरी सोसाइटियों के इलाके पर नजायज कब्जा किया हुआ था, और वहाँ RDA जो है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो उसको परसू कर रहे थे।
एक दिन मैंने पता किया क्या बना भाई, वो नाजायज कब्जा खत्म हुआ कि नहीं। चलें, और ये चूंकि सब डिजिस इशू है नाजरीन, चूंकि हमने बात करनी थी खासतौर पर फौज के अंदर के हवाले से, ये जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। नकवी साहब छोटा सा कमेंट है, फिर हमने ब्रेक की तरफ जाना है। जी नकवी साहब। अच्छा, मैं एक बड़ी जरूरी बात करना चाह रहा हूं, वक्त खत्म हो जाएगा। बहुत जरूरी बात है। हाल ही में शेर अफजल साहब ने एक बयान दिया सऊदी अरब के मुतालिक भी और फौजी अड्डों के मुतालिक भी। इस बयान की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इस बयान का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यह पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की आगे बढ़ती मईशत को डीरेल करने की साजिश है, और यह वही साजिश है जो पिछले 2 साल से पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। शेर अफजल साहब के इस बयान की हम भरपूर मजम्मत करते हैं और तहरीक इंसाफ से दरखास्त करते हैं कि वो ये 2 तरफा सियासत करना खत्म कर दे कि एक हाथ गिरबान पे होता है, दूसरा पांव पे होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि साइफर अमेरिका लाया, दूसरी तरफ आप अमेरिका के अंदर अपनी कैंपेन चलाते हैं कि अमेरिकी हुकूमत से आपके ताल्लुकात बेहतर हो। तो ये सारी चीजें 2 तरफा, दोनों तरफ खेलने का इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खत्म कर दे सिलसिला। पाकिस्तान की रियासत को खुदा के लिए आगे बढ़ने दें, मईशत को आगे बढ़ने दें।